मैं आपसे एक कहानी शेयर करता हूं पहले। यू विल एंजॉय दैट स्टोरी और उसके बाद हम लोग अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। ठीक, तो कहानी कुछ इस तरीके से है। कहानी कुछ इस तरीके से है कि मानवेंद्र सिंह, एक इमेजिन कीजिए, एक शख्स है कि बहुत गरीब गरुआ टाइप इंसान है। मानवेंद्र दिल पे मत लेना, गरीब गरुआ टाइप इंसान है। लेकिन अचानक देखते हैं लोग, सब लोगों ने देखा, वंदना विनीता इन सब लोगों ने देखा कि यार ये क्या हुआ, ओवरनाइट ये इंसान जो है मर्सिडीज में घूम रहा है, सब कुछ बदल गया इसका। तो नेचुरली देयर वाज ए क्वेश्चन बिफोर पुट टू दिस मानवेंद्र की भाई क्या हुआ ऐसा। तो मानवेंद्र ने कहा कि भाई मेरी लग गई लॉटरी। तो लॉटरी कैसे लग गई तेरी? अब लॉटरी का राज समझिए। लॉटरी का राज अगर आप समझ जाएंगे तो आप ये डीयू एंट्रेंस का जो आपका एग्जाम है ये क्वालिफाई कर देंगे। मानवेंद्र का जो आंसर है उसमें आपके लिए ट्रिक है। ठीक, अब वो समझिए। व्हाट इज मानवेंद्र रिप्लाई कि मैंने एक ड्रीम देखा, मुझे 9 नंबर दिखाई दिया, आई सॉ नंबर 9। सेकेंड डे अगेन आई सॉ नंबर 9 एंड थर्ड डे ऑल्सो आई सॉ द सेम नंबर रिपीटेडली। तो आई एडेड ऑल दीज नंबर्स, टोटल वॉज 30। देयरफॉर आई बॉट ए टिकट विद नंबर 30 और मेरी लॉटरी लग गई। समझ रहे आप? मानवेंद्र का नंबर क्या क्या है? 999। ये मानवेंद्र का वर्जन है। मानवेंद्र ने कहा कि 99 नंबर 3 बार आया, मैंने ऐड किया, टोटल सम हुआ 30, मैंने वो नंबर लिया, लॉटरी लग गई। अब अभिषेक समझदार इंसान था। अभिषेक ने कभी बावले 999 27 होता है, तू पागल है कि भाई पागल होगा तू। मेरी तो लॉटरी लगनी थी, लग गई। मेरी लॉटरी 30 से लगनी थी, मैंने जोड़ा अपने मेरे हिसाब से, लॉटरी मेरी लग गई ना, तेरी नहीं लगी। समझे? सेम थिंग इज विद आर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्स, वेदर इट इज एलएलबी एंट्रेंस, वेदर इट इज एनी अदर एग्जाम, कि कई बार जरूरी नहीं है लॉजिकली 27 ही होता है। तो कई बार ऐसे एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए हमें एकदम सीधा रास्ता नहीं, कुछ टेढ़ा भी अपनाना पड़ता है, कुछ ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ती है। 9 + 9 + 9 को 30 करके अल्टीमेटली क्या है, हमारी लॉटरी लगनी चाहिए। और हम सबकी लॉटरी क्या है इस समय कि हम सबका एग्जाम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो क्वालिफाई होना चाहिए। तो वेदर इट इज विद द 27 और वेदर इट इज 30, कि मीन्स कि इट इज नॉट ऑलवेज द नॉलेज विच हेल्प्स यू टू क्वालिफाई द एग्जाम। हमेशा नॉलेज, ज्ञान आपका जरूरी नहीं है कि यू आर वेरी नॉलेजेबल, 27 ही करेंगे तभी एग्जाम क्वालिफाई होगा। नॉलेज के साथ साथ आपको कई बार दाएं बाएं करके आपके इंट्यूशंस पे भी क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। एमसीक्यू में लव एट फर्स्ट साइड अप्लाई करना पड़ता है, एक्सक्लूडिंग मेथड्स अप्लाई करने पड़ते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स अप्लाई करनी पड़ती हैं, तब जाकर के एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स आप निकाल पाते हैं। तो यहां पर आप वो सभी ट्रिक्स सीखेंगे, यहां पर आप वो सभी तरीके होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के और मिस्टेक्स को अवॉइड करने के। तो आई बिलीव कि ये आपका जो मैसेज मैं कन्वे करना चाह रहा था, तो डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? You just follow the tricks, you just follow the instructions, and that is my guarantee you will qualify this exam with very high merit. What I am saying, with very high merit. This is my promise. Only one promise you will have to do, you will have to promise that you will do your 100%. ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल मैं ही पढ़ाता रह जाऊं, आप नहीं करेंगे। मेरा मकसद ये है कि आप लोग वहां तक पहुंचे और फिर आपसे अगली बात की जाए अच्छे तरीके से। ठीक है? सो विद दिस हम लोग अपनी मेन बात पर आते हैं। इसी के साथ में एक कहानी और जुड़ी हुई है। मानवेंद्र की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। गाड़ी कौन सी? मारुति 800, बहुत सिंपल सी है, बहुत ज्यादा भारी भी नहीं है। लेकिन मानवेंद्र इज नॉट वेरी हार्ड वर्किंग मैन, बहुत मेहनती है लेकिन ट्रिकी नहीं है। पूरा दिन ये लगा रहा कि उठाए बार बार कि किस तरह से मैं पहिया बदलूं, पूरा दिन लगा रहा। इसके चाचा, इसके पापा सब देख रहे हैं कि लड़का बहुत मेहनती है। सुबह से लेकर शाम तक लगा, पसीने पसीने हो गया, लेकिन टायर ही पंक्चर सही नहीं हो पा रहा है। ऐसे क्या करें? बैड लक, बेचारी की किस्मत खराब है, गाड़ी भारी है। अब क्या हुआ, एक विनीता मैडम नाम की आई, एक उनको ट्रिक आती थी। उन्होंने कहा भाई साहब क्या कर रहे हो, ये निकालो जैक, 15 सेकंड के लिए हटे मैं हटाती हूँ। 15 मिनट के अंदर जैक लगाया, उसने गाड़ी उठाई और अपना पहिया बाहर निकाल के चेंज कर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? मोरल ऑफ द स्टोरी ये हुआ कि एक काम जो एक व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल था,
दुनिया को लग रहा है वो बहुत मेहनत कर रहा है, वो दूसरे के लिए बहुत आसान हो सकता है। सेम थिंग ऐसे ही है ये एग्जाम बहुत मुश्किल हो सकता है, आई विल शो यू, बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन पढ़ने के तरीके से, वे ऑफ स्टडी एंड व्हाट टू डू एंड हाउ टू स्टडी, 2 क्वेश्चंस, पढ़ना क्या है और कैसे पढ़ना है। अगर इन 2 बातों को हम लोगों ने समझ लिया तो ये क्वेश्चन, ये पेपर, ये एग्जाम हमारे लिए बहुत सिंपल भी हो सकता है, अदरवाइज इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट एग्जाम फॉर एनीवन। एंड यू प्लीज इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो ट्रिक है, जो जैक है, दैट आई विल गिव यू, और उसी के साथ आती है आपकी, एक नाम लेते हैं हम लोग प्लान करना, प्लानिंग, स्ट्रेटेजी बनाना। और उससे पहले आपकी जरूरत है आपको, आप ये एग्जाम जो देने जा रहे हैं उसकी नेचर समझिए, वो कितना मुश्किल है, कितना आसान है, उसके एरियाज क्या हैं, पहले हमें वो पता होने चाहिए। अगर हमें वो पता होगा तो हमें ये पता होगा कि फिर हमें किस स्टैंडर्ड की, कितने सीरियस होकर के इस एग्जाम को देने की जरूरत है। बात समझ रहे हैं आप लोग? आई बिलीव कि मेरी बात पहुंच रही होंगी, आप तक समझ पा रहे होंगे। तो इसीलिए प्लीज गो टू द बोर्ड एंड यू कंसंट्रेट ओवर दिस नाउ, व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। प्लीज गो टू द बोर्ड। Few points which you must understand this. This is Delhi University entrance exam. इसके लिए हम चाह रहे हैं, this exam is conducted by the NTA National Testing Agency. तो ये पहले यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती थी, अब एक ही एजेंसी कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब इसमें है क्या, स्कीम ऑफ द एग्जाम समझ लीजिए। इसमें होता क्या है, देखिए आपका जो एग्जाम होगा दैट विल बी, ड्यूरेशन विल बी 2 hours एंड द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होंगे एंड इट इज लैन बेस्ड, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, समझे? तो आपको फिजिकली अपेयर नहीं होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका ये। तो एक बात तो ये मेन बात आपकी ये है, नंबर 1 ड्यूरेशन, नंबर 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड नंबर 3 कंप्यूटर बेस्ड। एंड हाउ मेनी क्वेश्चन विल बी देयर, यू विल सी दी 100 questions, marks per question will be 4। एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, 1 question correct solution, you will get the 4 marks, you will get the 4 marks। and if you do anything wrong then -1 will be the negative marking, so 4 for correct and -1 for incorrect। फाइन, ये है आपका पैटर्न इसमें। और मीडियम ऑफ द पेपर will be English। So basically it is a MCQ exam, multiple choice questions based exam होगा। मैक्सिमम मार्क्स हो गए आपके 4 into 100 400 मार्क्स हुए आपके। एंड नेगेटिव मार्किंग इसमें है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसमें क्वालिफाई करने के बाद में आप कहां पर एडमिशन होंगे आपके, हालांकि यू मे बी नोइंग इट, लेकिन फिर भी नंबर 1 कैंपस लॉ सेंटर CLC, LC1, LC2, ठीक। एंड इनमें लगभग सेम सीट्स हैं, लगभग 974, एग्जैक्टली नहीं पता है लेकिन लगभग इतनी ही सीट्स हैं इसमें। अबाउट मान लीजिए 950 के आसपास, 9 जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है अकॉर्डिंग टू दैट यही है। तो 9 इक्वल सीट्स हैं लगभग 974 किसी भी सेंटर में, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। कुछ लोग इवनिंग में लेना चाहते हैं, कुछ मिडिल में लेना चाहते हैं, कुछ फुल फ्लेजेडली CLC से ही करना चाहते हैं। तो ये आपका नंबर ऑफ सीट्स का पैटर्न है यहाँ पर। और इसके आगे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आउट ऑफ 400 हमने मार्क्स लेकर के कितने आने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज सी दिस। जनरल जो कट ऑफ गई है फर्स्ट लिस्ट में, दैट वाज 228। इट मीन्स व्हाट, 57 correct questions out of 100। How much questions should be solved by us? 57 क्वेश्चन जिसे करेक्ट थे उसको जनरल कैटेगरी में फर्स्ट उसमें एडमिशन मिल गया है। उसके बाद तो फिर ओबीसी का 183, EWS कोटा 210, SC कैटेगरी 164, ST 136, इस तरह की मेरिट जाती है। तो मैक्सिमम आप समझिए इसमें जो कट ऑफ है, इट मीन्स व्हाट कि 57 किसके जिसे करेक्ट है वो पहले उसमें जा रहा है वो। इसका मतलब ये हुआ अगर हमारा टारगेट लगभग इतना होना चाहिए, 70 के आसपास हमारा टारगेट है अगर, तो हम लोग बहुत कंफर्टेबली हायर रैंक्स में जाकर के क्वालिफाई करेंगे। तो हमने लगभग 70% क्वेश्चंस को करेक्टली सॉल्व करना है।
ये हमारे प्लान ऑफ स्ट्रेटेजी होना चाहिए, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हमारा ये एम होना चाहिए। पिछले वाले कट ऑफ को देख करके इस बार कट ऑफ थोड़ा हायर भी जा सकती है, उसको देख करके हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज सी दिस एरियाज ऑफ क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। यू विल सी द क्वेश्चंस पॉलिटी, आईपीसी, कॉन्ट्रैक्ट एंड अदर एक्ट्स। टोटल क्वेश्चंस 59 क्वेश्चंस, total 59 question. Can you believe it? 59 question from the legal background questions hai. Polity is the part of GS, you can say like that, but IPC, contract, other acts, 59 questions legal background ke, and this is the area from where we have expertise कि हम आपकी हेल्प उतने ज्यादा कर पाएंगे जितने शायद ही कोई और कर पाए उसमें वर्ल्ड में। तो दिस विल बी द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर ऑफ द विधि जोशील एकेडमी, क्योंकि बिना लीगल कोर्स अच्छी तरह से करे हुए कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जीएस 15 क्वेश्चंस, करंट अफेयर 14 क्वेश्चंस। जीएस और करंट अफेयर का जो सेगमेंट है, बहुत मेहनत करने के बाद भी हम लोग श्योर नहीं हो सकते कि कितने यहाँ पर क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे। लेकिन लीगल वाला जो पैटर्न है ये, इसमें हम लोग आपको लगभग 90% प्लस वही क्वेश्चंस आएंगे जो हम लोग आपको यहां तक गाइड करेंगे। उसमें यू कैन बी वेरी वेरी श्योर कहां से कौन सा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हो सकता है। यू विल बी नोइंग ऑल द क्वेश्चंस हियर। तो आई बिलीव कि आपको इस पैटर्न को कुछ समझ में आया होगा। अब जरा मैं आपको इसके डेप्थ समझिए। प्लीज सी द आईपीसी क्वेश्चन। Can you imagine it? Please see the question IPC. See this. Which is not true with regard to the common intention under IPC. This is a concept of common intention under section 34 IPC. Can you believe it? यहां से इन्होंने, जिस इंसान ने कॉमन इंटेंशन कॉन्सेप्ट को बहुत ढंग से समझ रखा हो वही कर सकता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी is demanding something, you should be advocate before you do degree for becoming advocate. एडवोकेट बनने के लिए जिस कोर्स में एडमिशन चाहिए उससे पहले आपका एडवोकेट होना चाहिए। कॉमन इंटेंशन का लेवल पता है कहां क्वेश्चन आता है? पीसीएस, आईएएस या फिर जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स में उस लेवल का क्वेश्चन है कॉमन इंटेंशन के मीनिंग पर, उसके कॉन्सेप्ट पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप लोग, मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि कितना हमने घुस के पढ़ना है। क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको ये ना लगे कि सर ने कुछ ज्यादा डीप में जा रहे हैं, हमें वो समझना पड़ेगा। सी दिस क्वेश्चन, प्लीज सी दिस। आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज एन ऑफेंस? मैरिटल रेप, एडल्ट्री, स्टॉकिंग, बोथ मैरिटल रेप एंड स्टॉकिंग। अगेन इट्स नॉट ए सुपरफ्लुअस क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन नहीं कि किसी को भी आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आईपीसी में, general exceptions. Which chapter of the IPC deals with the general exception? Can you believe it? Please see this. Student जिसने अभी just he is doing BA honors, just he is doing, whether he is expected to read the IPC and then chapters. Which chapter talks about this general exception? Which chapter talks about the this is culpable homicide, murder, theft? Is it the level? You please see the level of questions. Legal जो questions आपके आ रहे हैं और उसी की वजह से मेरिट गोज शार्प डाउन, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर नॉट इजी टू बी हैंडल्ड लाइक दिस। इसमें आपको एक स्पेशलाइज्ड गाइडेंस और स्पेशल तरीका आना ही चाहिए कि किन किन को, क्योंकि अदरवाइज पूरी आईपीसी पढ़ना शुरू कर देंगे तो फिर तो जुडिशियल कोर्स हो जाएगा। तो उसी में कौन कौन से पोर्शंस ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं और जो किस तरीके से करना चाहिए, दैट इज रिक्वायर्ड इन दिस एग्जाम। अगेन देखिए क्या है, यू सी a man to any extent, insert to any extent any object or part of the body not being his penis into the vagina, urethra, anus of a woman, he commits what? बताइए, रेप की डेफिनेशन पे क्वेश्चन बना दिया इन्होंने। कैन यू बिलीव इट? दिस इज अगेन डॉक्ट्रिन ऑफ रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस। केस का नाम पूछा है बच्चन सिंह, बताइए। यहां पर दे आर आस्किंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन केस लॉज आने चाहिए आपको।
तो आपको केस लॉज आने चाहिए, आपको रेप की डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको कॉमन इंटेंशन का ये आना चाहिए एंड सो ऑन। तो फिर रह क्या गया? तो इन शॉर्ट हमने लगभग 12 से 15 एक्ट हैं। कुछ को बहुत घुस करके पढ़ना पड़ेगा, कुछ को केवल हेडिंग से, कुछ को मेन पर्पज इसके अलग अलग तरीके से डील करना पड़ेगा, तब जा करके इसमें ड्यू के एग्जाम में हम लोग ये कह सकते हैं यस वी विल क्वालिफाई दिस एग्जाम। मुझे सिर्फ ये बताइए, आप लोगों को ये बात समझ में आई कि जो लेवल ऑफ एग्जाम है कैसा लगा आप लोगों को? देखो यार, ये मेंस रिया, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंस रिया इज नॉट नेसेसरी कंडीशन फॉर किडनैपिंग, मर्डर, थेफ्ट एंड रॉबफुल रेस्ट्रेंट। इस क्वेश्चन में यू शुड नो दी ऑल दी 4 ऑफेंसेस, किडनैपिंग, मर्डर, थेफ्ट, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। इन सब के मीनिंग, इन सब के एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड। मेंस रिया का मीनिंग आना चाहिए आपको, वो नेसेसरी कंडीशन कहां है कहां नहीं है, यू शुड नो दिस, ओनली देन यू कैन सोल्व सच क्वेश्चन। दीज वर द एग्जाम्पल्स ऑफ IPC. Then you will see the contract. I show you some questions of contract. These are the questions. Agreement consists of reciprocal promises between at least 2 parties. Who among the following does not have capacity to contract? Contract of insurance, contingent contract. Again you will see that there are questions which are which requires a thorough general understanding, at least general understanding of common laws, वो आपको जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली हमें इन सब के लिए ये करना पड़ेगा, यू सी दिस, बेसिकली at least we need to do this. Within law we will have to study IPC, we will have to study contract, tort, constitution and other acts also. Within GK we will have to see relevant part of history, geography, economics, current affairs and again maths, reasoning, English. These are the parts which you will have to go through, then only you can say you will qualify this exam. I assure you personally that कितना भी डिफिकल्ट पेपर बना लेंगे you will qualify this exam. कंडीशन ये है कि आप उसको फॉलो करेंगे जो मैं समझाऊंगा आपको। तो यहां तक की जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था, आई एक्सप्लेन्ड यू द पैटर्न ऑफ द एग्जाम, कैसा पैटर्न होगा, कितनी मेरिट पिछले लास्ट ईयर कट ऑफ गई है, क्या क्या इसका सिलेबस है और लेवल ऑफ द एग्जाम, डिफिकल्टी लेवल ऑफ द एग्जाम क्या है। तो आई बिलीव कि आपको समझ में आया होगा।